हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा ऑपरेटरों का और मेरा खेल। देखिए, आज मैंने या मेरे साथ ऑपरेटरों ने खेल खेलने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगा लिया आज ऑपरेटरों ने मुझे अपने जाल में फंसाने की, लेकिन मैं नहीं फंसा। या तो ऐसे मेरा लक समझ लीजिए, ऊपर वाले का साथ है मेरे, या फिर मेरी स्ट्रेटजी समझ लीजिए। दोनों ही चीज़ों ने मिलकर आज ऑपरेटरों को पूरी तरीके से झकाया। हालांकि ऑपरेटरों ने अपनी पूरी जी तोड़ कोशिश की कि मुझे अपने जाल में फंसाएं। मेरे साथ और भी बहुत सारे ट्रेड कर रहे होंगे, खाली सिर्फ मुझे तो फंसाने के लिए नहीं बैठे ट्रेडर। मेरे 2, 4, 6, 10 हज़ार रुपये कमा के छीन कर क्या कर लेंगे वो, उन्हें तो लाखों करोड़ों चाहिए। हुआ क्या, तो देखिए दोस्तों, आज मैंने शेयर बाय करा भारतीय हेक्सा.com, भारतीय हेक्सा.com। हुआ क्या, आज शेयर के अंदर मुझे सुबह से ही बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। हालांकि न्यूज़ इसके अंदर अच्छी निकल कर आई, पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए अच्छी खबर आई थी, क्योंकि उन्होंने अपने प्राइस हाइक किए हैं। और जब प्राइस हाइक होता है, किसी भी चीज़ पे पैसा बढ़ता है, तो कंपनी को सीधा सीधा फ़ायदा होता है। लेकिन इसके उलट भारतीय हेक्सा को आज कुछ और ही रंग में देखने को मिला। मेरे दिमाग में बात सुबह से ही खटक रही थी कि इसके अंदर न्यूज़ अच्छी आई है, पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए न्यूज़ अच्छी आई है, खास करके जियो और एयरटेल, भारतीय हेक्सा और एयरटेल के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राइस बढ़ाए हैं। तो इस न्यूज़ के कारण इन शेयरों का प्राइस बढ़ना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। मैं समझ रहा था कि न्यूज़ अच्छी आई है और इसके अंदर गिरावट हो रही है, तो आज मौका है खरीदारी करने का। लेकिन ऑपरेटर हमसे 4 कदम आगे होते हैं। जो हम सोचते हैं, हमारी सोच जहाँ से ख़त्म होती है, वहाँ से ऑपरेटर की चाल और समझ शुरू होती है। अब देखने वाली बात यह है कि शेयर गिरते गिरते लगभग 100 रुपये प्रति शेयर गिर चुका नीचे। हालांकि बहुत बड़े गैप अप के साथ खुला था, और ये होना चाहिए था, गैप अप खुलने के बाद इस शेयर में थोड़ी और तेज़ी होनी चाहिए थी, तब नीचे गिरता था, बात समझ में आती है। लेकिन इन्होंने आज प्योर इन्वेस्टरों को फंसाने के लिए उल्टी चाल चली। गैप अप खुलने के बाद इन्होंने ज़रा भी मौका नहीं दिया इसके जो होल्डर हैं, जो आज जिन्होंने कोशिश की होगी इसको बाय करने की, कि वो प्रॉफिट कमा सकें। इस कदर आज काटा है, इस कदर काटा है आज भारतीय हेक्सा ने। जो इसके अंदर आज काम कर रहे होंगे, इन्होंने बहुत मोटा पैसा गंवाया होगा। हुआ क्या, देखिए, मैंने शेयर बाय किया यहाँ पर तकरीबन 1109 रुपये पर। मैंने अपना यहाँ ऑर्डर लगाया, बाय ऑर्डर, कि 1109 पे आएगा तो मैं ख़रीद लूँगा। कहाँ चल रहा था, 1120, 22, 23 पर चल रहा था शेयर। मैंने इस पर नज़र बना रखी आज सुबह से। मैं ये देख रहा था कि इसके अंदर हो क्या रहा है। असल में खेल ये चल रहा था इस शेयर के अंदर, ये शेयर 10-12 रुपये प्रति शेयर नीचे गिरता था और थोड़ी बहुत देर में वापस उन 10-20 रुपये को वापस ऊपर आ जाता था शेयर। मान लीजिए 1110 पे चल रहा है और 1100 पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वापस 1115, 1120, इस तरीके से आज पूरे दिन इसके अंदर खेल चला। मैंने नज़र बनाई हुई थी, तो ये चल रहा था 1122-23 पर। मैंने इस पर ऑर्डर लगाया अपना 1109 रुपये पे। तो यकीन मानिए, ये शेयर 12 रुपये पे 1112, 1113, 1110 इस पे आकर के हिलक गया, लेकिन ये 1109 को नहीं पकड़ रहा। मेरे जहन में ये बात आ रही थी, इसको मैं थोड़े ऊपर ख़रीद लूँ, 2-3 रुपये की तो बात है। लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर और इंतज़ार किया, और इंतज़ार करने का क्या हुआ मतलब, तो देखिए, मैंने इसको जैसे ही 1109 पे ये शेयर आया, मेरा जो शेयर थे बाय हो गए। लेकिन मेन जो ना खेल था वो यहीं शुरू हुआ। तो यकीन मानना, मात्र 1 सेकंड लगी होगी 1109 से और 1097, 92, 93 पाने में। तो भाई, हम अपना कितना ही फोकस बना के चल रहे हैं, लेकिन ऑपरेटर हमसे बहुत आगे होते हैं, हमें चैन की सांस नहीं लेने देंगे। अब उन्होंने क्या करा, ये 1112 से और 13 से 9 तक आने में उन्होंने कम से कम 15-20 मिनट लगा दी।
हो सकता है आधा घंटा भी हो गया हो, लेकिन 1109 से और 1091 तक आने में मात्र 1 से 2 सेकंड लगाई। ऐसा क्यों हुआ मालूम है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी इंट्राडे में हम काम करने वाले होते हैं लोग, उन लोगों का तरीका काम करने का ये होता है कि वो शेयर के अंदर जब खरीदारी करते हैं तो साथ ही साथ एसएल भी लगाते हैं, और यही मेन पॉइंट होता है ऑपरेटरों का, और यही इन्हों की मेन कमाई होती है ऑपरेटरों की। अब मान लीजिए मैंने ये 1109 पर ख़रीदा, मैं स्टॉप लॉस कितने रुपये का लाऊंगा? कोई भी इन्वेस्ट करने वाला हो जो इंट्राडे में काम करता है वो स्टॉप लॉस कितने का लगाता है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये का, 8 रुपये का, हद से हद 10 रुपये का, इतना ही स्टॉप लॉस लगाता है। और स्टॉप लॉस लगाने के लिए अब आदमी ये सोचता है, जैसे ही प्राइस नीचे आता है तो कभी कभी जहन में ये बात आती है, आपके भी आई होगी, कि मैं स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे कर दूँ, शेयर का प्राइस गिर रहा है। लेकिन यकीन मानना मात्र 1 से 2 सेकंड लगी होंगी 1109 से आने में, 1091 पाने में। मैं कहाँ से अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा सेट करता, या कोई और इतनी जल्दी क्या सेट कर सकता है अपना स्टॉप लॉस को? मान लीजिए किसी के दिमाग में बात आ रही है शेयर का प्राइस लगातार हौले हौले नीचे आ रहा है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे कर लूँ ताकि मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो। लेकिन इतना फास्ट काम कर रहे हैं ये ऑपरेटर कि आपको 1 से 2 सेकंड का टाइम भी नहीं देते कि आप संभल सकें। आपका स्टॉप लॉस तुरंत हिट कर देंगे और सारा आपका पैसा जो भी है ले जाएंगे। जितना भी आपने सोचा होगा कि मैं 5,000, 2,000, 10,000, 1,000 जितना भी है लॉस उठाना चाहूँ, वो आपका लॉस 1 सेकंड में ले जाएंगे। तो देखिए मेरा काम करने का तरीका यही है। मैं क्यों जीता ऑपरेटरों से? मुझे मालूम था न्यूज़ अच्छी आई है, शेयर चाहे कितना भी क्यों ना गिर जाए, इस शेयर के अंदर रिकवरी ज़रूर होगी, चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो। मेरे साथ खेल करना चाह रहे थे ऑपरेटर, और मैंने खेल कर दिया ऑपरेटरों के साथ। हालांकि मेरी क्या हैसियत, क्या औकात, मैं छोटा सा एक इन्वेस्टर, मामूली सा 1,50,000 का काम करने वाला, मैं कहाँ करोड़ों रुपए वालों को मात दे सकता हूँ। लेकिन जो मेरी स्ट्रैटेजी है मैंने उस पर काम किया, और जैसे ही ये मेरा शेयर यहाँ से ख़रीदने के बाद 9 रुपये में ख़रीदा था मैंने, 91 पे आ गया। 91 पे और 90 के आसपास जब पहुँच गया तब मैंने सोचा आज ये मुझे बड़ी चपत लगाने वाले हैं, बड़ा चूना लगाने वाले हैं। लेकिन मैंने भी भाई स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था झक मारेगा, आज ना जाएगा कल जाएगा, ऊपर ज़रूर जाएगा शेयर। स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो मेरा लॉस 100% होना है, क्योंकि मैं ऑपरेटर से नहीं जीत सकता। इतना फास्ट मेरे पास ना कंप्यूटर है, ना कोई ऐसी मशीन है जो मैं सेकंडों में आगे पीछे अपने शेयर का प्राइस कर लूँ। अब जैसे ही ये शेयर काफ़ी देर तक, घंटों, कम से कम बिना 2-3 घंटे ये शेयर यहीं घूमता रहा, 1100 के 1, 2, 11, 3, 4 इसके आसपास। जब मेरा प्राइस था 1109 का, उसको भी ये अचीव नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। इंतज़ार करते 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 टाइम हो गया लगभग 3 बजे के आसपास। फिर शेयर में आती है एक नई चाल। शेयर ने फिर यहाँ पर आकर दिखाया 1142 रुपये का टारगेट। मैंने अपना टारगेट सेट किया हुआ था 1130 रुपये का। 1109 पे मैंने ख़रीदा और 1130 का मैंने टारगेट फिट किया हुआ था। लेकिन मैंने स्टॉप लॉस नहीं किया सेट, क्योंकि मैं कैश में काम करता हूँ भाई। इंट्राडे की जो मार्जिन रेट बहुत ही ट्रेडिंग वो नहीं करता। और तुम इंट्राडे में मार्जिन पर काम करोगे तो आपको चाहे कुछ भी हो जाए, दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो जाती हैं, ऐसा महसूस होता है कहीं हार्ट अटैक ना पड़ जाए। हम छोटे मोटे काम करने वाले, हमें 20-30 हज़ार रुपये का, 10-20 का एक दिन में, 1 घंटे में लॉस हो जाता। अब घंटा तो बहुत दूर के बाद सेकंडों में लॉस हो जाता है, तो दिल की धड़कन तो तेज़ होती हैं, ऐसा ना हो हार्ट फेल हो जाए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ और एक बात नहीं करता, जो मुझे होता है महसूस। मैंने इंट्राडे किया है, लेकिन इंट्राडे में मैंने कभी प्रॉफिट नहीं किया। जो मैंने जितना ही मार्जिन पे इंट्राडे किया है, जो मार्जिन लेके इंट्राडे करते हैं, हमारे पास कैपिटल है 10 शेयर खरीदने का और ख़रीद रहे हैं हम 100 शेयर मार्जिन लेकर, तो उसमें बहुत बड़ा ख़तरा होता है। अब मैंने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया और टारगेट लगाया मैंने 30 का।
और जैसे ही ये शेयर आया 25-26 पर, मैंने टारगेट को अपने को हटा दिया। मैंने ये अप मूव दिखा रहा, आप देखता हूँ ये अप मूव इसका कहाँ तक जाता है। मैंने अपना टारगेट फिर कर दिया 40 का। फिर 40 के 30-32 पर जाने के बाद में फिर शेयर गिरा, और इतनी तेज़ी से गिरा, ये लोगों को, इंसानों को, जो रिटेलर होते हैं उनको परेशान करने का खेल है और कुछ नहीं। फिर वापस आया ये कहाँ पर, 15-16 पर। मैंने सोचा यार 30-32 पे प्रॉफिट बुक कर लेता तो 2-4 हज़ार कुछ तो आते। ये तो फिर वापस गड्ढे में जा रहा है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने फिर इसको 1138 रुपये पर सेल कर दिया। ऑपरेटर ने पूरी कोशिश की, अभी वीडियो पूरी देखना, अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ ऑपरेटरों का और मेरा। मैंने 1138 पे सेल करने के बाद अपने शेयर को, फिर मैंने अपनी दोबारा पोजीशन बनाई। उस टाइम शेयर चल रहा था 1130-32 पर, 35 पर चल रहा था। फिर मैंने अपना जो खरीदारी का ऑर्डर लगाया, वो लगाया मैंने 19 पर, 1119 रुपये पर मैंने अपना ऑर्डर लगाया। और फिर यकीन मानना, फिर ऐसा ही हुआ, 22 रुपये पर आकर कम से कम 3 बजे की बात है, और इंटरडे का जो टाइम होता 3:15 बजे का, 3:15 का, वो ख़त्म होने वाला था। लेकिन 22 रुपये से ये शेयर नीचे आने को तैयार नहीं। फिर मेरे जहन में आया थोड़ा ऊपर से ख़रीद लूँ, 2-4 रुपये और ऊपर। लेकिन मैंने फिर इंतज़ार किया। फिर यकीन मानना, फिर उसके बाद में इसने 1119 का मेरा जो ऑर्डर था उसको अचीव होने के बाद फिर दोबारा से ऐसा गोता लगाया, फिर पहुँचा ये 7-8 रुपये पर। आपका जहन काम करना बंद कर देगा। मेरा और जितने भी हम छोटे इन्वेस्टर हैं, दिमाग काम करना बंद कर देगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। कहाँ तो 22 रुपये से 19 रुपये में आने में लगा रहा 10 मिनट, और फिर 19 रुपये पर ख़रीदने के बाद एक साथ बस पलक की झपी होगी, 1 से 2 सेकंड ही लगी होंगी, 7 रुपये पे 8 रुपये पे आ गया, 11-7-8 रुपये पे एक साथ 3-4 हज़ार रुपये का लॉस। लेकिन मैंने कहा, मैं भाई कैश में काम करता हूँ, मैं मार्जिन लेकर काम करने वाला इंसान नहीं हूँ। साल आज नहीं बढ़ेगा, 10 दिन बाद बढ़ेगा, 3 दिन बाद बढ़ेगा, न्यूज़ सारी अच्छी आ रही हैं तो डरने की क्या बात है। मैंने हार नहीं मानी। फिर मैंने अपना टारगेट फिट किया 30 रुपये का, 1130 रुपये का मैंने टारगेट फिट किया। बाइंग कहाँ की मैंने 1119 की, और टारगेट फिट किया मैंने 1130 रुपये का। और टाइम क्या हो रहा था, टाइम हो रहा था 3:20। ये 5 मिनट की इतनी बड़ी कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 मिनट में अब तक खेल हुआ, लेकिन ये मेरा जो टारगेट था ये हिट नहीं हुआ। 29 रुपये तक गया, 29 रुपये कुछ पैसे तक। उसके बाद ये शेयर क्लोजिंग टाइम आ गया, और वहीं मेरी जो पोजीशन थी, जो डिलीवरी में मैंने ख़रीदे थे, वो अब आगे नहीं बढ़ गए। अब सोमवार में जब भी मार्केट खुलेगा तब क्या होता है शेयर के अंदर, तब देखेंगे। लेकिन आज मैंने अपनी पूरी तरीके से हिफाजत की, अपनी स्ट्रेटजी से, अपने दिमाग से और ऊपर वाले कर्म से, वरना बहुत मोटा मेरा आज नुकसान होता अगर जब मैं स्टॉप लॉस लगाकर काम करता। मैं ये नहीं कहता कि आप स्टॉप लॉस मत लगाएं। अगर जो आप रिस्की काम करते हैं, बैंक निफ्टी में करते हैं, मार्जिन पर काम करते हैं, तो मार्जिन पे और बैंक निफ्टी में, और या जो FNO करते हैं, उसमें आप टारगेट भी सेट करें और स्टॉप लॉस भी सेट करें, क्योंकि इसके अंदर अनलिमिटेड नुकसान हो जाता है। शेयर की बात कुछ और होती है। कोई भी आप शेयर ख़रीदते हैं तो उसमें आपके पैसे, जो आपका जो होल्डिंग होती है, जो आपके शेयर होते हैं, वो होल्डिंग में चले जाते हैं, आप कैश में काम करोगे। लेकिन आपने अगर जो मार्जिन में काम किया और ज़्यादा मोटी क्वांटिटी आपने सेट कर ली, ख़रीद ली, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं इस शेयर के अंदर 1234 रुपये से और 1093 रुपये का इसने लो लगाया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1234 से और
1093 तक गया था वैसे, तो कि 150 रुपये प्रति शेयर का बहुत बड़ा लॉस होता है। जिसने ऊपर अच्छी जैसे न्यूज़ अच्छी आई थी आज टेलीकॉम सेक्टर के लिए, और रिलायंस का शेयर आज भागा भी इस न्यूज़ के कारण, क्योंकि रिलायंस ने भी अपने पैसे बढ़ाए हैं और एयरटेल ने भी पैसे बढ़ाए हैं। इन्वेस्टरों ने सोचा होगा जब रिलायंस का शेयर भाग रहा है इस न्यूज़ के कारण, तो एयरटेल और हेक्सा का भी शेयर भागेगा, लेकिन इसका हुआ उल्टा। 150 रुपये प्रति शेयर ये आज नीचे लुढ़का। जिसने ऊपर ख़रीदा होगा और जिसने मार्जिन में काम किया होगा आज, तो उसकी तो बदिया बैठ गई होगी। इतना 150 रुपये प्रति शेयर का लॉस उठाना इतनी बड़ी बात है कि हम सोच भी नहीं सकते। 100 शेयर भी किसी ने अगर जो ख़रीदे होंगे इंटरडे के लिए, तो 10-15 हज़ार रुपये का तो उसका यूं ही लॉस होगा। और जो हम छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, हमारे लिए 10-15 हज़ार रुपये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप जब भी काम करें कैश में काम करें, क्योंकि मार्जिन में काम करना आपकी मजबूरी हो जाती है। आज ख़रीदा है तो आज ही आपको बेचना पड़ेगा। और अगर आप MTF में काम करते हैं तो उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा ब्रोकर को। हालांकि वो थोड़ा कम रिस्क की है इंटरडे के मुकाबले पे, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप जब भी काम करें कैश में ही काम करें। अगर जो आप मार्जिन में काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट तो अच्छा हो सकता है, लेकिन लॉस भी उससे कई गुना ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? मैंने जो आज आपको अपनी जानकारी बताई, जो भी कुछ आपको शेयर किया अपना मैंने अनुभव, वो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। आज तो मैंने ये आपको अपनी बीती बताई है। वैसे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ शेयर के रिलेटेड जो न्यूज़ आती हैं निकल कर, उन शेयरों की न्यूज़ आपको बताऊँ कि आने वाले टाइम में इन न्यूज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।